महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे जिला के प्रभारी शाहदरा जिला के श्री पंकज जैन जी और हमारे युवा काल के मित्र रामकिशोर शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं, और हमारे सफेदा बस्ती में एकत्र आए सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु। आज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रधान सेवक के रूप में देश की सत्ता को संभालते हुए आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस संक्रमण काल में इसको एक सेवा दिवस के रूप में मना रही है। हम सब जानते हैं कि हर वर्ष की भांति हम अपने मोदी जी के कार्यकाल के वर्ष की समाप्ति पर बड़े आयोजन करते थे, लेकिन इस वर्ष संक्रमण को देखते हुए और संक्रमण के साथ साथ जिस तरीके से लोगों को विपत्ति काल में मदद करने की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए सेवा ही संगठन पार्ट 2 भाग 2 इसके तहत सेवा दिवस मनाने का हम लोगों ने निश्चय किया है। और आज 1 लाख गांव और बस्तियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता सेवा भाव से हमारे जरूरतमंदों को सेवा करते हुए उनकी हर मुसीबत को सुलझाने के प्रयास में प्रयासरत हैं। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देता हूं कि आज हम 1 लाख नहीं, 1 लाख से ज्यादा गांव और बस्ती को हम आज पहुंच गए हैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं। मित्रों, फिर चाहे वो राहत सामग्री हो, राशन किट हो, भोजन की व्यवस्था करनी हो, बुजुर्गों को दवाई पहुंचाना हो और इसके साथ साथ उनकी टेस्टिंग करानी हो या फिर उनको और ऑक्सीजन या अन्य चीजों की व्यवस्था करनी हो, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता इस काम में तल्लीन हैं, तत्पर हैं। इसके लिए आगे फिर से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आप सबको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 3 दिनों में 50,000 ब्लड डोनेशन के ब्लड्स बॉटल्स यानी ब्लड के डोनेशंस ये हम लोगों ने करना तय किया है और हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके स्थान स्थान पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा रहे हैं और 50,000 डोनेशंस ये लक्ष्य को पूरा करने का हमने तय किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहेंगे। हमारे सभी सांसद, हमारे सभी मंत्री, हमारे सभी विधायक सभी ने तय किया है कि कम से कम वह इस संक्रमण काल में भी लॉकडाउन में सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कम से कम 2 गांव या 2 बस्ती में जाकर वो सेवा कार्य में भाग लेंगे। मुझे भी इसी तरीके से भाग लेना है, लेकिन प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करने की दृष्टि से आज मुझे वर्चुअल ही आप लोगों के साथ आपका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब लोग जिस ताकत के साथ काम में लगे हैं, निश्चित रूप से यह देश की सेवा की दृष्टि से जरूर लोगों को मदद भी पहुंचाएगा और इस संक्रमण काल में उनके मल्हम पर, उनके जख्मों पर मल्हम लगाने का भी काम करेगा। मित्रों, मैं यहां पर एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग जब सेवा कार्य में जुटे हैं और इसके लिए हमारे कार्यकर्ता अपने जान को जोखिम में डालकर मुसीबतों में भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो दूसरे राजनीतिक दल या तो क्वारंटाइन में चली गई हैं या लॉकडाउन हो गई हैं, किसी के दर्शन नहीं होते।
वो उनकी मुलाकात या तो वर्चुअल रैलीज में होती है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, या सिर्फ ट्वीट्स में होती है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता और नेता दिन रात मेहनत करते हुए लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हम सबको मालूम है कि पिछली बार भी प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि अभी हमारे मित्र अमर ने अपने वक्तव्य में बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि बेचारा हर तरीके से वो अपने काम में आप लोगों के साथ मिलकर के पूरी ताकत से जुड़ा हुआ है। मैं उसको साधुवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं कि वो इस काम में लगा हुआ है। अमर मित्र ने बताया कि किस तरीके से अप्रैल महीने से लेकर नवंबर महीने तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ जनता को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल ये देने का निश्चय किया, और वह भोजन की व्यवस्था उनकी की है। इस बार भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 महीने के लिए यह व्यवस्था की गई है, ताकि ये जो पार्शियल लॉकडाउन लगा है इसमें भी उनकी व्यवस्था हो सके। इस काम को किया गया है। किसानों के लिए जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को भी ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइजर्स के लिए दाम बढ़े, तो डीएपी का प्रधानमंत्री जी ने 140% इसमें वृद्धि की, सब्सिडी की, और आज इसके लिए भी आधे कीमत पर किसानों को फर्टिलाइजर मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। और उसी तरीके से 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को 19,000 करोड़ के रुपए, कम से कम 9.5 करोड़ लोगों को 8वीं किस्त के रूप में यह भी देने का निश्चय प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसान मानधन योजना के तहत हमारे लगभग 5 करोड़ किसान भाइयों को 3,000 रुपए की पेंशन देने की भी व्यवस्था की गई है। मित्रों, मैं जानता हूं और आप सब भी जानते होंगे कि भारत देश 130 करोड़ का देश है, और यहां व्यवस्थाएं करना और सबके लिए चीजों को मुहैया कराना ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। जो भी हम करते हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम बन जाती है। अगर हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को वह भोजन पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि सारा अमेरिका, सारा कनाडा, सारा मेक्सिको और सारा यूरोप जोड़ लें तो भी कम पड़ता है जितना भारत में लोगों को मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था भारत ने की है। आज मैं ये कह सकता हूं कि जिस भारत में, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहने के नाते ये आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिस भारत की कोरोना की टेस्टिंग कैपेसिटी 1500 प्रतिदिन थी, आज वो 25 लाख प्रतिदिन हो गई है। 25 लाख टेस्ट हम कर सकते हैं। ये भारत का सक्षम होने का और आत्मनिर्भर होने का जीता जागता उदाहरण है। जहां टेस्टिंग लैब एक थी, मुझे याद है एनआईवी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, यही एक लैब थी जो वर्ल्ड क्लास लैब थी, जहां पर हम कोरोना की टेस्टिंग करते थे। लेकिन आज 2,500 टेस्टिंग लैब्स भारत में विद्यमान है। उसी तरीके से आज आइसोलेशन बेड्स लगभग 14 लाख हैं। आईसीयू बेड्स 2,000 से बढ़कर के 81,000 हो गए। और उसी तरीके से हमारे पीपीई किट्स और मास्क और सैनिटाइजर में हम सेल्फ रिलायंट हो गए। आप याद कीजिए, पिछले मार्च में हम पीपीई किट इंपोर्ट करते थे, हमारे पास पीपीई किट नहीं था। आज हम लाखों की संख्या में 5 लाख से ज्यादा प्रतिदिन पीपीई किट बना रहे हैं। यह भारत ने एक परिवर्तन करके दिखाया है। अगर हम बात करें तो वैक्सीन की, तो हम जानते हैं कि कोई भी दवा जब बनती है, वैसे मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग आज वैक्सीन पर हल्ला कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को
जब वैक्सीन वो बना रहे थे उसके लिए भारत के उद्यमियों को प्रेरित कर रहे थे, जब रिसर्च के लिए वो उसको प्रेरित कर रहे थे, तो हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। क्या कहते थे उस समय? इसमें थर्ड ट्रायल ठीक से नहीं हुआ है, बिना थर्ड ट्रायल के लोगों को अगर ये दे दिया जाएगा तो उनके जान को जोखिम में डाला जाएगा। ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी जी की वैक्सीन है। उस समय तरह तरह के प्रश्न खड़े करने वाले लोग आज वैक्सीन 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 को चिल्ला रहे हैं। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी नई दवा जब आती है तो उसको रोल आउट करने में कम से कम 9 महीने से 1 साल लगता है, क्योंकि वह फुल स्विंग में उसको प्रोडक्शन में लाना पड़ता है। लेकिन आप सबको यह जान करके खुशी होगी कि जहां 2 कंपनियों ने वैक्सीन जिनको इजाजत दी गई थी, और जनवरी महीने में 16 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन की शुरुआत की थी, तो उस समय इन लोगों ने टीका टिप्पणी की थी। ये कहा था कि ये वैक्सीन कितनी कारगर होगी ये कहना मुश्किल है। आज 2 कंपनियों से 13 कंपनियों को इस वैक्सीन को बनाने की इजाजत दे दी गई है, और इसके साथ साथ कुछ ही समय में 19 कंपनियां यह वैक्सीन बनाने लगेंगी। भारत बायोटेक जहां 1.3 करोड़ पर महीने वैक्सीन बनाता था, वो आने वाले अक्टूबर महीने तक 10 करोड़ वैक्सीन बनाने लग जाएगा। उसी तरीके से लगभग इस वर्ष के अंत तक हम सभी को वैक्सीन देने में कारगर हो जाएंगे और सब लोगों को वैक्सीन लगे इसकी व्यवस्था हो जाएगी। हर एक कंपनी इस तरीके से काम कर रही है और इसका रोड मैप बना करके इसको रोल आउट किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि जब इतने ये आपदा एक शताब्दी में एक बार आई, ऐसी आपदा में जहां 3000 मेट्रिक टन हम ऑक्सीजन बनाते थे, वहां हम 9446 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बनाने लगे, और एक हफ्ते में सभी को थल के द्वारा, रेल के द्वारा, जहाज के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा, हर तरीके से एक सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन को यथास्थान पर पहुंचाने की योजना करके उसको कार्यरत किया है। यह हमारी सरकार ने किया, यह हम सब लोग जानते हैं। आज लगभग 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दिल्ली के एमसीडी का कोई भी हॉस्पिटल बिना प्लांट के न रहे, इसको हमको सुनिश्चित करना होगा, और इसलिए ऑक्सीजन प्लांट लगे, और साथ ही साथ हम प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे भी देखें कि वह भी ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, इसकी व्यवस्था वो करें। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ब्लैक फंगस के लिए जो वैक्सीन बनानी है वो पहले 4 कंपनियां बना रही थी, अब 9 कंपनियों को इजाजत दी गई है। इसलिए यह भी ब्लैक फंगस की भी वैक्सीन की कमी को दूरी करने के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन के लिए स्कीम बनाई, जिसमें 18 वर्ष के होने पर उनको मासिक भत्ता लगाया जाएगा। 23 वर्ष होने पर पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा और आसान ऋण देने की व्यवस्था की जाएगी, और 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत के तहत उनको दिया जाएगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन बच्चों के लिए किया है जो कोविड संक्रमण में, जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, उनको देखभाल करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। मित्रों, सेवा ही संगठन के भाग 2 में लगभग हमने 1951 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं। उसी तरीके से लगभग 4000 हम हेल्पलाइन सेंटर्स चला रहे हैं। उसी तरीके से मास्क का वितरण हुआ है, 57 लगभग 1 करोड़ मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फूड पैकेट 29 लाख बांटे गए हैं। राशन किट 17 लाख बांटे गए हैं, और इसमें दिल्ली भी पीछे नहीं रहा है। मैं दिल्ली को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सेवा ही संगठन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि 3,85,000 आपने फेस मास्क बांटे हैं, लगभग 1,70,000 आपने फूड पैकेट्स बांटे हैं, आपने 3,68,000 लगभग राशन किट बांटे हैं, और आपने कार्यकर्ताओं के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में
लगभग 55,000 कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। मैं यहां पर जहां शाहदरा की यूनिट को बधाई देना चाहता हूं, हमारे हर्ष हर्ष जी और रामकिशोर जी और गौतम गंभीर जी, सब लोगों ने मिलकर के पूर्वी दिल्ली में भी बहुत अच्छा काम किया है। और गौतम गंभीर ने व्यक्तिगत रूप में भी और सब लोगों के साथ मिलकर के भी इस काम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। उसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। मित्रों, एक बात मैं आपसे यहां एक बात निवेदन करना चाहता हूं। राजनीति में और राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करने में मुझे लंबा समय मिला है। मित्रों, कुछ लोग साधक होते हैं और कुछ लोग बाधक होते हैं। साधक का काम होता है साधना करना, और हमें मालूम है कि बाधा पहुंचाने वाले लोग हमेशा मिलेंगे। हमें कभी भी अपने रास्ते से डिगना नहीं है। कुछ लोग हमारे ऊपर हर एक तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। दिल्ली भी इससे ग्रसित है। मैं किसी का नाम लेकर के, आज के दिन जब आप इतने अच्छे कार्य में लगे हैं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो कभी वैक्सीन पर भारत का मोराल, दिल्ली वालों का मोराल तोड़ते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कही थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही थी। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ना कुछ कहा था, और जब संक्रमण काल आया तो उस समय सारे का सारा विषय केंद्र सरकार करे इस तरीके से रख दिया। इनकी कोशिश रहती है कि जनता को गुमराह किया जाए, जनता को बरगलाया जाए, जनता को रास्ते से भटकाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही मैच्योर कार्यकर्ता है, संवेदनशील कार्यकर्ता है, संवेदनाओं के साथ काम करता है और अपने जान को जोखिम में लगा करके काम करता है। यह है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद भी देता हूं और नमन भी करता हूं। आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप सब लोग अपनी साधना से मत हटना। हम सब लोग मिलकर के साधना में लगेंगे। आपको जानकर के खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि अकेला भारत देश है जहां सरकार के साथ साथ समाज ने इस संक्रमण से लड़ाई लड़ी है। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने सेवा का काम राजनीति से अलग हट करके इतने बड़े पैमाने पर इतने लंबे समय के लिए किया है। तो वो भारतीय जनता पार्टी दुनिया में इकलौती पार्टी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, आज आपको लगता होगा कि हम विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में आप रिकॉर्ड हो रहे हैं। इस बात को आप जान लीजिए। दुनिया इस बात को मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राजनीति से अलग हट करके भी इसका एक सेवा का कार्य का दर्शन है और सेवा कार्य में जुटी हुई है। एक एक मेंबर पार्लियामेंट ने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए, आइसोलेशन बेड्स बनाए। एक एक विधायक ने मिल करके जिस तरीके से राशन किट बांटा, जिस तरीके से भोजन बांटा, हमारे वार्ड मेंबर्स ने घर से निकल करके सारे कामों में अपना आपको योगदान किया है। यह कभी भी अनरजिस्टर्ड नहीं जाएगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका हौसला बुलंद रहे। सेवा ही संगठन के नाम पर मुझे भी आप सबके दर्शन करने का मौका मिला है, और आप सब लोगों ने जिस तत्परता के साथ अपने आप को इस काम से जोड़ा है, इससे मन को बहुत खुशी होती है। और आज जहां करोड़ों कार्यकर्ता 1 लाख गांव और बस्ती में जुड़ेंगे, वहां मुझे भी वर्चुअली से अपने सफेदा बस्ती के साथ कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का मौका मिला, उनके दर्शन करने का मौका मिला। मैं देख रहा हूं आदेश गुप्ता जी के पीछे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे अन्य साथी बैठे हुए हैं। सभी को मेरा नमस्कार और सबको मैं